गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 6 क्लास 8 पार्ट 2। आपका मैंने पिछले वीडियो में कराया थे क्या कि वो जोड़ी गया था फॉरेस्ट में और किसको ढूंढने के लिए, फॉन को, है ना। और वो किस मतलब कैसे मिलेगा वो आगे आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या देखते हैं कि कैसे उसका सफ़र रहा। जोड़ी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन, दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। मतलब जोड़ी जो था वो अपने माइंड में क्या लेके चल रहा था कि फ़ोन के बारे में, मतलब पूरा टाइम वो फ़ोन के बारे में ही सोच रहा था कि वो वहाँ मतलब वो कैसा होगा, कहाँ होगा, उसी के बारे में उसके विचार थे। अचानक जब वो एक मतलब साफ सुथरी जगह से निकलता है तो उसके मन में क्या आता है, ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नैक एंड किल द डो एंड आई सो द फॉन। तो तभी वो कहता है किससे, मिलविल। मिलविल कौन थे, उनके कोई जान पहचान का कोई एक इंसान था जो घोड़े पे बैठा के उसको लेके जा रहा था, है ना। तो उसको कहता है कि आप ये यहाँ से साइड ले लो, मतलब नॉर्थ साइड में मुड़ जाओ। और ये आगे बताता भी है जोड़ी किसको, उस मिलविल को, कि वही प्लेस है जहाँ पे मेरे पापा ने उसको मारा गया था, किसको, डो को, और उसके हार्ट को लिया था, और जहाँ पे स्नैक्स ने काट लिया था ना उसको, मतलब जो इंसिडेंट हुए थे वो यहीं पे हुआ था और मैंने यहीं पे फ़ोन को देखा था। सडनली जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। फिर अचानक से जोड़ी को लगता है, अचानक से लगता है कि वो मेरे साथ ना जाए, कौन, मिलविल, अब मेरे साथ ना जाए, मुझे यहीं पे छोड़ दे। तो उसने If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment सीन। यहाँ पे उसके साथ मतलब मिलविल को क्यों यहाँ पे छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो उसे लग रहा था कि अगर वहाँ पे जो फ़ोन था वो डेड मिला या वहाँ पे नहीं मिला तो उसका फेस कैसा हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड, एक तरह से निराश हो जाएगा। तो वो निराश भरा फेस नहीं दिखाना चाह रहा था इसलिए। और एंड इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। अब यहाँ पे वो ये भी कहता है अगर नहीं मिलता तो चेहरा उसका फेस कैसा होता, उदास। लेकिन कहता है आगे कि अगर वो वहाँ पे हुआ तो उसका जो मीटिंग है उन दोनों के बीच में जो सीक्रेट बनता, जो एक लुक होता, एक कैसा हैप्पी फेस होता है ना, उस हैप्पी फेस को वो एक तरह से कैसे रखना चाहता था, सीक्रेटली। इसलिए भी वो कहता था कि अगर वहाँ पे मिला तो भी वो ना जाए और ना मिला तो भी ना जाए। ना जाने पर मतलब ना मिलने पर क्या होता, उसका फेस निराश होता, और मिल जाता तो उसका फेस हैप्पी से भर जाता। तो इस फीलिंग्स को वो शो नहीं करना चाहता था उसके सामने, है ना, उसको सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे नहीं ले जाना चाहता था। ही सेड इट इज़ नॉट फॉर नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ से क्या था, लेकिन जो दूर तो नहीं था लेकिन पेड़ वगैरह जो थे वो बहुत घने थे और बहुत मोटे मोटे थे, और यहाँ पे हॉर्स के लिए दिक्कत होती, ऐसा उसने बोला। और उसने बोला कि मैं मतलब पैदल ही चल लूँगा, यहाँ से मैनेज कर लूँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नैक टू। तो यहाँ पे वो कहता है मिलविल कि लेकिन मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ बॉय, यानी बच्चा। सपोज यू गॉट, हो सकता है कि अगर तुमको कोई चीज़ काट लिए, स्नैक ही वही तुमको काट लिया, तो फिर इस तरह से इसलिए तुम यहाँ पे अकेले नहीं, मेरे साथ ही चलोगे। तो क्या होता आगे, आई विल टेक केयर, आई इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। अब वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से अपना केयर कर लूँगा, और जो फ़ोन है नहीं मिलेगा तो मैं इधर उधर भी उसको देख लूँगा, है ना। इफ़ ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर। तो कहता है कि यहाँ पे मुझे अब छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। कहता है कि ठीक है, लेकिन इस यहाँ पे तुम अपने आप को डिफ़िकल्टी मत फेस करना, मतलब मत फील करना। और क्या आपको यहाँ से पता है दिशा, जो डायरेक्शन है नॉर्थ किधर है और ईस्ट किधर है। तो फिर इशारों से बताता है कि हाँ देयर मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, इस तरह से वो बताता है। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग। और फिर वो आगे ये भी कहता है कि ये जो सबसे बड़ा ये पेड़ है किसका है, पाइन का है। और इससे क्या पता चलता है, डायरेक्शन, एक तरह से ये कंपास का यूज़ समझ में आता है, जैसे कि कंपास क्या करता है, डायरेक्शन बताता है किस दिशा में क्या है। तो ये पेड़ भी ठीक उसी का काम करेगा। तो फिर मिलविल कहता हाँ ये तो बहुत बड़ा है, बहुत ही लंबा है। आई एम ऑब्लिग, अब यहाँ पे कौन कहता है, वो बॉय यानी कि जोड़ी कहता है हाँ मैं इस पेड़ के क्या हूँ, ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार करता है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूप्स टू एंड देन कट द राइट।
अब यहाँ पे वो उसके बाद वो छोड़ देता है मिलविल, तो वो क्या वेट करता है वहाँ पे, कुछ टाइम तक वेट करता है कि हॉर्स की जो मतलब जब तक ये हॉर्स दूर तक नहीं हो जाता, यानी कि उसकी जो साउंड है पैरों की वो आवाज़ आना बंद नहीं हो जाता, तब तक वो वेट करता है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से वो राइट टर्न कर लेता है। द स्क्रब वॉज स्टिल। अब यहाँ पे क्या जो झाड़ियाँ थी सब वहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल हो गया था, कोई नहीं था। ओनली हिज वन क्रैकलिंग ऑफ twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. अब वहाँ पे कैसा था, जब कोई नहीं है तो बिल्कुल शांत था, सिर्फ पेड़ पौधे जो थे वहाँ पे घने या घास जो भी थी वहाँ पे यही था। अब उसकी सिर्फ एक चीज़ की साउंड आ रही थी, जब वो चलता था तो उसके पैरों के नीचे जो भी घास सूखी हो या किसी तरह से हाथ से किसी तरह से वो किनारे कर रहा है तो उसकी साउंड थोड़ी थोड़ी आती है ना, तो वही साउंड उसको फील हो रहा था और कोई साउंड वहाँ पे नहीं था। लेकिन जब चल रहा था तो वो उसके मन में ये भी चल रहा था कहीं वो गलती से गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी एक बजर्ड होती है वो वहाँ से उड़ती है और उसके मतलब सामने से होके हवा में उड़ती है। अब बजर्ड क्या है, एक बर्ड है। He came into the clearing under the oak. Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. अब उसने जब बजर्ड को देखा तो उसने सोचा कि ये मतलब कहाँ से ये चिड़िया आ रही है। उसको क्लियर करने के लिए ओक के पेड़ के नीचे जाता है तो वहाँ पे क्या देखता है कि सारे जो ये बजर्ड हैं वो सर्कल में बैठी हुई हैं। किसके, एक कैरकस था, वो किसका था, वो डो का था। देन they turned their heads on their long scrubby necks and hisses at him. जब बजर्ड ने इस जोड़ी को देखा तो उन्होंने अपने जो उनके कैसे थे हेड, बड़े बड़े लंबे लंबे नेक था, तो उसने मतलब मुड़ के देखा वो सारी चिड़ियों ने, तो उन्होंने क्या किया अपनी साउंड से, साउंड कैसा था इनका, हिस्से जैसे स्नैक करता है ना साउंड, उसी तरह इन्होंने भी किया। किस लिए, कि ताकि ये जोड़ी है वो यहाँ से चला जाए। He threw his word at them and they flew into an adjacent tree. तो जोड़ी क्या करता है, एक डंडा लेता है और उनके ऊपर, उन चिड़ियों के ऊपर फेंकता है, तो वो चिड़िया क्या होती है, उड़ जाती है और वहाँ आसपास के जो पेड़ होते हैं वहाँ बैठ जाती है। देन द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड। अब वहाँ पे क्या दिख रहा था उनको, उसको उस जो रेत था वहाँ पे मिट्टी थी जो, उस पर प्रिंट दिख रहे थे किसके, कैट के। और वो कैसे कैट थे, बड़े कैट थे जो फ्रेश मीट खाते हैं, है ना। तो वो फ्रेश मीट यानी जो जानवर मर जाते हैं तो उसका नहीं, जो जानवर मरे हुए ने उसी समय मार के उसको खाते हैं तो उनको। तो यहाँ पे बिग कैट का मतलब है सिर्फ ये कैट नहीं जो नॉर्मल आप घरों में देखते हो, इनकी जो प्रजातियाँ होती जैसे बाघ, लॉयन, ये सब होते हैं ना, तो इनकी मतलब कोई होगा वहाँ पे, इनके वहाँ पे क्या दिख रहे थे, प्रिंट दिख रहे थे यानी पंजे दिख रहे थे। दे हैड लेव द डो, मतलब उन्होंने इस डो को क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि वो डो पहले ही मर गया, एक तरह से वो फ्रेश मीट नहीं था, इसलिए। तो किनके लिए, उन चिड़ियों के लिए जो इन सड़े हुए मीट को खा सकती हैं। तो ये बजट जो है सड़े हुए मीट को खाती हैं, तो मतलब एक तरह से समझ लो इसी तरह की चिड़ियों के लिए उसने इसको छोड़ दिए थे। ही parted the grass at the place where he had seen the fawn. फिर अब यहाँ पे क्या उसने उस ग्रास को मतलब कि साफ़ किया, वहाँ पे देखा जो भी जितने से साफ़ किया, किस तरह से कि किस लिए, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली येस्टरडे, मतलब उसको इस तरह से साफ़ किया, कौन किया, जोड़ी ने, कि वहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कल इस तरह के कुछ इंसिडेंट हुआ था। द फॉन वाज नॉट देयर, लेकिन वहाँ पे उसको क्या, फॉन वहाँ पे नहीं मिला, वहाँ पे नहीं था उस समय। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने एक सर्कल बनाया क्लियर करने के लिए कि देयर वाज नो साउंड नो साइन द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स। अब यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी, कोई सिंबल नहीं था, किस चीज़ का, डो के बारे में, उस फॉन के बारे में, मतलब उसको यहाँ पे है किस डायरेक्शन में गया है, कुछ ऐसा वहाँ पे उसको नहीं मिला। लेकिन जो बजर्ड थी, जो चिड़िया थी, वो क्लैकिंग कर रहे थे, वो अपने पंखों को हिला रही थी, किस लिए, कि वो यहाँ से चला जाए, यानी कि इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और जो वो खा रही थी उसको खाने दे, वो जोड़ी वहाँ से चला जाए, इस चीज़ का वो वेट कर रही थी। ही रिटर्न टू the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. अब यहाँ पे उसने मतलब कि फिर जोड़ी उस प्लेस पे जाता है जहाँ पे वो फॉन
को देखा था और वहाँ पे घुटने के बल बैठ जाता है बिल्कुल ये देखने के लिए कि यहाँ पे पंजे जो हैं किस किस चीज़ के हैं। अगर पंजे उस छोटे छोटे पंजे भी होंगे फ़ोन के जैसे तो वो फ़ोन किस डायरेक्शन में गया ये पता चल जाता। तो उसने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। द नाइट ट्रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स। तो उसी एक मतलब रात को क्या हुआ था, बारिश हो गई थी, बारिश के कारण क्या वहाँ के सारे निशान मिट गए थे। तो वहाँ पे निशान उन लोगों के तो नहीं मिले, सिर्फ कैट के मिले और किसके, बजट के मिले, जो उस समय उसको दिख रहे थे। तो ये कैट कौन से थे, वही जो बड़े कैट होते हैं, प्रजातियाँ होती हैं उनकी। तो ये मतलब इसके अलावा और किसी के पैर के निशान उसको नहीं, यानी कि यहाँ पे भी अभी भी उसको ये समझ में नहीं आया कि फ़ोन किधर गया होगा, है ना। तो ये सस्पेंस बना हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सस्पेंस के बारे में बताएंगे कि कहाँ कैसे